नमस्कार स्टूडेंट, मैं कपिल कुमार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ स्टूडेंट। आज फिर से कैसे हो स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ठीक ही होंगे स्टूडेंट। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ स्टूडेंट हाइड्रोजन चैप्टर 9th आईसीएसई बोर्ड का हाइड्रोजन चैप्टर है, उसका ये लास्ट लेक्चर है स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो सारे लेक्चर को प्लीज़ आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, और अगर इस चैनल में न्यू है स्टूडेंट तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बिना देर के। इसके पिछले क्लास में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स भी हम करवा चुके हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। आप देख लीजिए अगर प्लीज़, पहले उसको देख लीजिए आप। ठीक है, फिर से ये देखिए। और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट रिडक्शन रिएक्शन कुछ। ठीक है, और ये डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन की ड्यूल प्रॉपर्टी, यानी कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ में भी प्रॉपर्टी शो करता है और हेलोजन ग्रुप के साथ में भी प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हम करवा चुके थे, आज रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल्स करवाएंगे हम स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन मतलब होता है क्या? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो सकता है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। समझ में आ रहा है? रिडक्शन का मतलब ये होता है, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के सारे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन के सारे रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले ही। रिडक्शन के रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन स्टूडेंट, यहाँ देखो ध्यान से। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर अगर आप देखोगे जिंक ऑक्साइड में हाइड्रोजन को ऐड किया गया और क्या फॉर्म हो रहा है? जिंक प्लस वाटर। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड में क्या ऐड किया गया? हाइड्रोजन, और क्या फॉर्म हो रहा है? कॉपर प्लस H2O। कैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड जिंक में देखो रिड्यूस हो रहा है, देखो यहाँ पर स्टूडेंट। रिमूवल ऑक्सीजन यानी कि जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन था यहाँ पर जिंक ऑक्साइड के साथ में, लेकिन जब जिंक फॉर्म हुआ तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, यानी कि रिमूव हो चुका है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना ही क्या होता है? बोलो, रिडक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी क्या कहलाता है? रिडक्शन रिएक्शन ही कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन ही कहलाता है। जैसे आप ध्यान से देखो आप स्टूडेंट, क्लोरीन यहाँ पर है और यहाँ पर क्या बन रहा है? HCl फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन से HCl का बनना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा, यानी कि ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। क्लोरीन जो है HCl में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये जो स्टेप है क्या है? रिडक्शन का है। ठीक है, और देखो पैरेलल होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर आपको रिडक्शन दिखा रहे हैं, और इसके पहले वाले रिएक्शन में सिर्फ ऑक्सीडेशन दिखा रहे थे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होता है या सिर्फ रिडक्शन ही होता है, ऐसा नहीं होता है। हम आपको पर्टिकुलर दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ रिडक्शन हो रहा है, एग्जाम्पल्स ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक साथ होते हैं, वो भी हम बताएंगे। सारे रिएक्शन में दोनों एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो H2S से क्या फॉर्म हो रहा है? सल्फर फॉर्म हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ? रिमूव हुआ, तो H2S से सल्फर का बनना, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है? पैरेलली साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन यह पर्टिकुलर हर एक डेफिनेशन के साथ साथ यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ देखो कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देखो FeCl3 का FeCl2 में कन्वर्ट होना है। यहाँ पर क्लोरीन 3 एटम थे, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, यानी कि क्लोरीन के एटम क्या हुए? कम हुए। और क्लोरीन होता है क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, नॉन मेटल। तो यहाँ पर क्लोरीन का यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। ये भी क्या कहलाएगा स्टूडेंट? रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन है। FeCl3 का FeCl2 में कन्वर्ट होना, ये भी क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का ऐड हो जाना। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, HgCl2 प्लस SnCl2 क्या फॉर्म हो रहा है? Hg2Cl2 प्लस SnCl4। तो HgCl2 से Hg2Cl2, यानी कि मर्क्यूरी के यहाँ पर 1 एटम थे, यहाँ मर्क्यूरी के 2 एटम हो गए। ठीक है, यानी कि मर्क्यूरी का जो एटम है, मर्क्यूरी एटम यानी कि मर्क्यूरी मेटल होता है, तो मेटल का क्या हुआ? मेटल का एडिशन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो है वो ऐड हुआ। मेटल यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, ऐड हुआ, तो ये रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को हम इलेक्ट्रॉन से भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किए। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, और ठीक है, और क्या बना दिया? सोडियम Na+1। तो यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी 0 थी, और यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी क्या दिखा रही है? +1। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पर 0 है, क्योंकि न्यूट्रल एटम है ये मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम से क्या कन्वर्ट हो रहा है? बोलो, Mg2+, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देखो लॉस हुए, तो ये भी कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। मेटल हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद नॉन मेटल की हम बात करें, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्या बना दिया? Cl1-। अच्छा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन कर रहे हैं? ये
ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये स्टेबिलिटी के चलते होता है स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप क्लोरीन को ध्यान से देखोगे अगर, ठीक है, तो क्लोरीन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 287 होता है ना स्टूडेंट, ठीक है। तो क्लोरीन की रिक्वायरमेंट कितनी है ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, 1। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करे क्या बना दिया, Cl1 यानी कि 288, कन्फिग्रेशन क्या होगा 288। आप ये सब कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के हमारे सारे लेक्चर को आप देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। कैसे ये बन रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन क्यों इतना गेन कर रहा है, क्यों इतने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है मेटल, ठीक है। तो सारा कंसेप्ट किसका है, स्टेबिलिटी का होता है स्टूडेंट, ठीक है। अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है जनरली मेटल, और नॉर्मली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है स्टेबल होने के लिए, ठीक है। और कौन कौन से रूल फॉलो करते हैं स्टूडेंट, फिर से हम रिपीट करते हैं, डुप्लेट रूल और एक क्या होता है, ऑक्टेट रूल, ठीक है। डुप्लेट रूल जनरली हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम ये सब फॉलो करते हैं, छोटे एलिमेंट जो होते हैं, और बड़े जितने भी एलिमेंट सारे वो ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना है, N3-, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होना यानी कि रिडक्शन कहलाता है। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हम साथ में दिखाएंगे आपको। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, H2S + Cl2 क्या फॉर्म हो रहा है, HCl + सल्फर। तो H2S से अगर मान लो आपसे कहें सल्फर का बनना, तो यहाँ पर ध्यान से देखो रिमूव क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो यहाँ पर रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है स्टूडेंट, रिडक्शन। और क्लोरीन का Cl2 का HCl का बनना, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखो हाइड्रोजन क्या हुए, ऐड हुए यहाँ पर हाइड्रोजन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, रिडक्शन कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। अगर कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा क्या होता होगा, रिड्यूस होता होगा। और जो स्टूडेंट खुद रिड्यूस हो रहा है, और दूसरे देखो यहाँ पर स्टूडेंट H2S क्या हो रहा है, खुद सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और क्लोरीन क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अच्छा यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुआ तो ये ऑक्सीडेशन होगा स्टूडेंट, ठीक है, हमने रिडक्शन लिख दिया था। हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हुआ, सल्फर बना तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, H2S जो है ऑक्सीडाइज कर रहा है सेल्फ, यानी कि H2S क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। क्लोरीन को क्या कर रहा है, देखो याद रखना स्टूडेंट, जो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है यानी कौन सा एजेंट है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और जो सेल्फ रिड्यूस हो रहा है यानी क्लोरीन क्या हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, तो कौन सा एजेंट होगा, बोलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि H2S जो है वो क्लोरीन को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। या फिर ये कह सकते हो आप, क्लोरीन क्या हो रहा है, सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, और क्लोरीन H2S को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। क्लोरीन जो है सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, और क्लोरीन H2S को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। इसका मतलब क्लोरीन कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। जो दूसरे को करे उसको कहते हैं उसी का एजेंट, ठीक है। यानी जैसे मान लो कोई कंपाउंड है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर मान लो कोई कंपाउंड दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, दूसरे को, वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, दूसरे को अगर मान लो कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, यानी खुद क्या सेल्फ क्या होता होगा, रिड्यूस होता होगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपको याद रखना है। PbO2 जो है प्लस HCl क्या फॉर्म हो रहा है, PbCl2 + Cl2 + H2O, यानी PbO2 जो है PbO2 से क्या बन रहा है, बोलो PbCl2 बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, यहाँ पर रिमूव हो रहे हैं, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना यानी कि रिडक्शन होना, ठीक है। और HCl से Cl2 का बनना, और HCl से जब Cl2 बन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, यहाँ पर रिमूव हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। यानी HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और PbO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यानी कि PbO2 क्या है स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और HCl सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कौन सा एजेंट है स्टूडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है स्टूडेंट। और इसके बाद अगर ध्यान से देखो अगर, तो फिर अब ये पढ़ेंगे हम स्टूडेंट, हाइड्रोजन के ड्यूल प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन ड्यूल प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि हाइड्रोजन अल्कली मेटल के साथ में भी रिजेम्बलेंस शो करता है और हेलोजन ग्रुप के साथ में भी करता है। स्टूडेंट देखो, हमने सबसे लास्ट में पढ़ाया, ये जबकि बुक में सबसे पहले दिया रहता है, लेकिन बाद में समझ में आएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिमिलैरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल। एक बार देखेंगे सिमिलैरिटी विथ हेलोजन ग्रुप। तो सिमिलैरिटी क्या क्या है, अल्कली मेटल के साथ में हाइड्रोजन की सिमिलैरिटी क्या क्या है, उसे हमको देखना है स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखा गया स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप देखोगे स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1, और लिथियम का क्या होता है, 2,1। जानते हो आप लोग, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक नंबर सबको आपको याद करना है पहले 1 से 20 तक, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी आपको समझना है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसलिए कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,1। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसलिए कन्फिगरेशन क्या हो गया, 2,8,1। पोटेशियम का कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2,8,8,1, क्योंकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19।
तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सबके वैलेंस सेल में अगर आप देखोगे, यानी आउटर मोस्ट सेल में सब में क्या आ रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी कि सब में सिमिलैरिटी क्या मिल रही है आपको? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और बाकी अल्कली मेटल के वैलेंस सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों में क्या हो चुकी है? सिमिलैरिटी हो चुकी है। इसके बाद फिर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर स्टूडेंट ये होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाता है? कौन सा आयन फॉर्म करता है? H+1। उसी तरह से लिथियम भी क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाता है? Li+1। सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बनाता है? Na+1। क्योंकि ये स्टेबल होते हैं स्टूडेंट, स्टेबल होने के लिए ऐसा करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस सेल से लॉस करते हैं क्योंकि अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो क्या बन चुका है? नियॉन यहाँ पर। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद क्या बन चुका है? हीलियम बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोटॉन जनरली बन चुका है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन एक सिर्फ है। तो इसमें सिमिलरिटी क्या देखें आपने? सिमिलरिटी ये दिख रहा है कि सबके पास में क्या है? +1 चार्ज है। हाइड्रोजन भी +1 चार्ज कैरी कर रहा है और अल्कली मेटल भी प्लस पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, यानी कि +1। यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है सब में? 1 इलेक्ट्रोवैलेंसी, समझ में आ रहा है। और इसके बाद ध्यान से देखो, लाइक अल्कली मेटल स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर, अल्कली मेटल के जैसा ही हाइड्रोजन का भी एफिनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। किसके लिए होता है? ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के लिए होता है। यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करता है? वाटर। ठीक उसी तरह से ही अल्कली मेटल सोडियम ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करने के बाद क्या बना दिया? सोडियम ऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ठीक उसी तरह से सोडियम सल्फर के साथ कंबाइन करता है, क्या बना दिया? सोडियम सल्फाइड बना देता है। और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करने के बाद क्या बनाता है? HCl बनाता है। उसी तरह से सोडियम अल्कली मेटल जो होता है क्लोरीन के साथ कंबाइन करके सोडियम क्लोराइड बना देता है स्टूडेंट। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एंड भी होता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन भी होता है और अल्कली मेटल भी होते हैं। रिड्यूसिंग एंड यानी कि दूसरे को रिड्यूस कर देना। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्या कर रहा है? देखो रिड्यूस कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है ना, यहाँ पर देखो कॉपर मिल रहा है सिर्फ हमको, यानी कि इससे ऑक्सीजन क्या हो चुका है? रिमूव हो चुका है। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है? कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस किस में हो गया? कॉपर में। और इसको रिड्यूस करने वाला कौन है यहाँ पर स्टूडेंट? हाइड्रोजन है यहाँ पर। ठीक उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड जो है क्या फॉर्म कर रहा है? कॉपर फॉर्म कर रहा है। और यानी कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना मतलब रिमूव ऑफ ऑक्सीजन है स्टूडेंट। यानी कि ये भी कौन सा रिएक्शन है स्टूडेंट? रिडक्शन रिएक्शन है। और रिडक्शन रिएक्शन है, यानी इसको रिड्यूस कौन कर रहा है स्टूडेंट? सोडियम। यानी कि सोडियम यहाँ पर क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था स्टूडेंट? रिड्यूसिंग एजेंट था यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड जो है कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरिटी हम देख चुके हैं क्या है? रिड्यूसिंग एंड वाला, ठीक है। तो इस तरह से क्या थी ये सिमिलरिटी? किसके साथ थी? अल्कली मेटल के साथ में सिमिलरिटी थी हाइड्रोजन की। अब क्या देखेंगे? हेलोजन ग्रुप के साथ में सिमिलरिटी देखेंगे हाइड्रोजन का। अब सबसे पहले ध्यान से देखोगे आप तो क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1, यानी कि हाइड्रोजन को 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए, यानी हीलियम को। तो हाँ, यहाँ ध्यान से देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बना दिया? H-1। ठीक उसी तरह से ही फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, यानी कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2,7। फ्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और क्या बना दिया स्टूडेंट? F-1। क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कन्फिगरेशन होता है 287। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन जाता है? 288। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद सबकी वैलेंसी क्या होगी? -1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? हाइड्रोजन भी -1 शो करता है और हेलोजन ग्रुप भी -1 शो करता है, यानी कि यहाँ पर सिमिलरिटी शो कर रहा है दोनों, ठीक है। वैलेंसी की अगर हम बात करें, देखो स्टूडेंट, सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन भी नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो सोडियम और हाइड्रोजन जब कंबाइन करता है तो क्या बना दिया? सोडियम हाइड्राइड बना दिया। यानी मेटल और नॉर्मल के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड रहता है स्टूडेंट, हम पहले लिखवा चुके हैं, बॉन्डिंग में समझा चुके हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद यहाँ ध्यान से देखो, ठीक उसी तरह से ही सोडियम मेटल है और क्लोरीन भी क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इन दोनों जब कंबाइन करते हैं दोनों क्या फॉर्म करते हैं? सोडियम क्लोराइड। और ये भी क्या होता है? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखो स्टूडेंट, कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल। और हाइड्रोजन भी क्या होता है? नॉन मेटल। तो दोनों जब कंबाइन करते हो तो क्या बना दिए? CH4। यानी कि नॉन मेटल नॉर्मल के बीच में जो बॉन्ड होता है, इनके बीच में कंपाउंड के बीच में, वो क्या होता है स्टूडेंट? कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और ठीक उसी तरह से ही जैसे हाइड्रोजन कार्बन का सिलेक्शन कर रहा है, वैसे क्लोरीन भी कार्बन का सिलेक्शन करता है और क्या बनाता है? CCl4। और इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखा गया है एटमिसिटी। एटमिसिटी स्टूडेंट यहाँ पर ये समझा जाता है कि नेचर में किस फॉर्म में मिलता है हाइड्रोजन। नेचर में स्टूडेंट हाइड्रोजन जो मिलता है डायटमिक फॉर्म में मिलता है। जैसे हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स मिलते हैं डायटमिक फॉर्म में, जैसे फ्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है? F2। क्लोरीन किस फॉर्म में मिलता है? Cl2। ब्रोमीन किस फॉर्म में मिलता है? Br2। आयोडीन किस फॉर्म में मिलता है स्टूडेंट? I2, ठीक है।
तो उस तरह से हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में मिलता है, H2। क्योंकि यहाँ पर इसलिए ऐसा हो रहा है स्टूडेंट, हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में वो इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और ये डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, और शेयरिंग करने के बाद में दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड। ठीक उसी तरह से फ्लोरीन का भी, फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो फ्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 7, उससे 1 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को पीछे रख दिया। ये फ्लोरीन भी वैसा ही किया, 1 इलेक्ट्रॉन को सामने रखा, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन को पीछे रखा, क्योंकि बॉन्ड मारने के लिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास में, और 1 इलेक्ट्रॉन किसे शेयर कर रहा है, दूसरे फ्लोरीन के एटम से 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। ठीक उसी तरह से फ्लोरीन, ये जो है ये वाला फ्लोरीन भी इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के एटम से क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, आप ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। और क्लोरीन भी ऐसे ही होता है, ठीक है, उसके वैलेंस सेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, Cl2 फॉर्म कर लेता है, यानी कि H2 F2 और Cl2 Br2 और I2 भी ऐसे ही बनता है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखें फिर कि सब क्या होते हैं, डायटोमिक नेचर शो करते हैं, नेचर में डायटोमिक फॉर्म में मिलते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल मिलता है इनका। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा स्टूडेंट, ठीक है, बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल में बने रहिए स्टूडेंट, ठीक है, और आगे भी इस तरह से भी आपको नए नए कंसेप्ट मिलते रहेंगे स्टूडेंट, हम देते रहेंगे, आपको प्रोवाइड करते रहेंगे जितना हो सके हमसे। और स्टूडेंट अपने कमेंट्स को जरूर याद लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर उसको हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, थैंक यू।